नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय होड़ लगी हुई है कि बड़े नेताओं को, ताकतवर नेताओं को, जिनके पास वोट बैंक है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराओ। चाहे आप भाजपा की बात करें, सपा की बात करें या फिर बसपा की बात करें। बसपा के समर्थकों में इस समय उत्साह देखने को मिल रहा है। बसपा में भी बहुत सारे कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं जो कि अपनी विधानसभा में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, एक खबर है बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र जब 2022 में चुनाव हुआ तो दोस्तों चुनाव साकेंद्र वर्मा चुनाव जीते। साकेंद्र वर्मा जो हैं बाराबंकी से चुनाव जीते, बहुत मामूली अंतर से। कितने से आपको पता है? 200 लगभग वोटों से। 200 लगभग वोटों से चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधानमंडल दल के अंदर सचेतक भी बनाया है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, ये है राकेश वर्मा, मतलब कुर्मी बिरादरी से आते हैं दोनों लोग। दोनों कुर्मी चुनाव लड़े तो एक जीता और एक हारा। अब इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है। इससे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी राय क्या है? लोकसभा 2024 के भी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्सी विधानसभा में बीजेपी से ज्यादा वोट प्राप्त किया। बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी को बहुत वोट मिला था यहाँ पर, तो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जा रही थी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं 2 बार सपा यहाँ पर हार चुकी है। तो यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख बसपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से सपा को झटका लगा हुआ है। तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है दोस्तों, ये लड़ेंगे चुनाव। किससे लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। और इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है तालिम नजीब। और इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब है कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में बताया जाता है 60-70 हजार मुस्लिम आबादी। 60-70 हजार मुस्लिम आबादी यहाँ पर बताई जाती है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कोई बड़ा खेल कर सकती है अगर मुसलमान समाज ने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट किया तो। एक तरफा वोट किया तो, जैसा कि ये देख रहे हैं, और बहन जी से मुलाकात इन्होंने की। और मैं आपको पूरा का पूरा आंकड़ा बताना चाहूंगा। जैसे आंकड़ा गूगल पर आपको मिलेगा तो ये आंकड़ा लगभग मैं आपको बता दूं झूठा है, एकदम साफ। हम भले दिखा रहे हैं, झूठ फरे वाला काम हमारा नहीं है। झूठा इसलिए है कि जैसे कुर्मी यहाँ पर 71 हजार दिखाए गए हैं, बर्मा लिखते हैं हमारी ओर, कहीं पटेल लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं। तो दोस्तों, और रावत यहाँ पर 68 हजार दिया गया है। अब जैसे मुस्लिम 59 हजार दिया हुआ है। तो अभी SIR भी हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के नाम काटे भी गए हैं। और फार्म 7 के जरिए बीजेपी खेल कर रही है। आप सबको पता है कि विपक्षी पार्टियों को जो लोग वोट देते हैं उनका वोट कटवाने के लिए। यादव यहाँ पर 51 हजार, गौतम यहाँ पर 45 हजार, ब्राह्मण यहाँ पर 40 हजार, दलित यहाँ पर 10 हजार। अनुमानित आंकड़ा है। बाकी हमारी विधानसभा में मैं ब्राह्मण को देखता हूँ, वहाँ पर दिया रहता है 70 हजार। अरे भाई, 3 लाख वोट एक विधानसभा में लगभग होते हैं। पहले 3.5 लाख थे, अब धीरे धीरे कट गए हैं क्योंकि SIR हुआ है। अगर किसी की संख्या 70 हजार है तो हर चौथा आदमी में या तीसरे आदमी में एक ब्राह्मण या एक कुर्मी, कुछ भी हो, मतलब कोई भी जाति बिरादरी हो या मुस्लिम, तो ये दिखने में लगना चाहिए। लेकिन ये सब ये मीडिया वाले जान ही रहे हो कौन लोग हैं। ये लोग बेवकूफ़ बनाते भी हैं और ऐसे लिख देते हैं जो मन करता है। तो ये अनुमानित ही आंकड़ा मानिएगा आप लोग। ये मान लीजिए कि यहाँ पर 2022 के चुनाव में साकेंद्र प्रताप वर्मा जो लड़े, यहाँ पर साकेंद्र प्रताप वर्मा, तो दोस्तों 217 वोटों से चुनाव जीत पाए। राकेश वर्मा 1,18,503 वोट प्राप्त करके चुनाव हार गए। और इन्हीं की बेटी को समाजवादी पार्टी ने गोंडा से लोकसभा का टिकट दिया था, 40 हजार से हार गई थी। दोस्तों 22 में यहाँ पर 217 वोटों से बीजेपी जीती। 2017 में 28,679 वोटों से जीती। फरीद महफूज किदवई यहाँ से सपा से 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, असल बात, हर बिरादरी का व्यक्ति अपना विधायक देखना चाहता है। एकदम साफ साफ बात है। हर बिरादरी का, चाहे
जो बिरादरी हो। कोई कहेगा कि हम जातिवादी नहीं है, फलाना नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो किसी भी पार्टी की विचारधारा पर नहीं जाते हैं, भले उनकी बिरादरी का चुनाव लड़े। तो भाई मुसलमान समाज भी इस सीट पर विधायक बनता रहा है, और जो विधायक बनता है और 2 बार जो भी विधायक बनता है वो मुसलमान को ध्यान भी नहीं देता है। ये भी सच है, किसी को नहीं ध्यान देता भाई। किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति बन जाए। सपा 2 बार जब हार चुकी है तो बहुजन समाज पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती है। अगर मुसलमान वोट बटा तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर नुकसान में चली जाएगी। अगर मान लीजिए मुसलमान सपा के साथ गया, कुर्मी सपा के साथ आए, पटेल सपा के साथ आए, तो समाजवादी पार्टी का काम बन जाएगा। अगर मुसलमान एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, जिसकी संभावनाएं हमको कम लगती हैं, आपको क्या लगता है आप लोग बताइएगा। अगर लहर बनेगी, अगर मजबूत प्रत्याशी रहेगा तो लोग दे भी सकते हैं भाई। एक तरफा लेकिन होना चाहिए, 90% 95% लोग वोट दें और दलित भी पूरा वोट दे, तब समाजवादी पार्टी और बीजेपी का काम खत्म हो सकता है। तब यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मुख्य दरवाजा खुल जाएगा इस सीट को जीतने के लिए। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो इस समय एक्टिव हैं और लगातार पार्टी को मजबूत कर रही हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।